हड्डियों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद सिर्फ इतना पता चला है कि ये किसी औरत की लाश है। मौत करीब 5 साल पहले हुई होगी। खोपड़ी का पिछला हिस्सा टूटा हुआ है। लगता है कोई भारी चीज इनके सर पे मारी गई। मगर ये है कौन? जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक खूनी का पता ही नहीं लग पाएगा। अब बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहिए। एक महिला है। महिला? हाँ, जो आपकी मदद कर सकती। क्या कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है या पैथोलॉजिस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक माध्यम है। माध्यम? हाँ, वो एक माध्यम है। उनके पास दिमागी और तांत्रिक शक्तियां हैं जिनके जरिए हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। राणा साहब, आप मजाक कर रहे हैं? हम यहाँ साइंस की बातें कर रहे हैं और आप आत्माओं की बातें कर रहे हैं? मुझे मालूम है, बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने अपनी इन दोनों आंखों से उनकी शक्ति को देखा है। वो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, एकांत में। दरअसल वो तो चाहती भी नहीं है कि कोई उनके बारे में बात भी करे। आप उसे मिले कहाँ? कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में अचानक बहुत सी मुसीबतें आ गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मेरा एक दोस्त मुझे वहां लेकर गया था। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं वहां गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां एक पत्रकार आया हुआ था और पत्रकार और मानसी में जोरों की बहस चल रही थी। नहीं मानसी जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। जलते हुए कोयले में हाथ मत डालिए। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। नहीं, मैं डालूंगी। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि दर्द से कैसे लड़ा जाता है। हाथ जल जाएगा तो क्या रह जाएगा, दिखाने के लिए मत कीजिए। तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग के काबू में है। अपने दिमाग पर काबू पालो तो दर्द कभी नहीं सताएगा। मैं इसे छूकर देखना चाहता हूं कि ये सब है क्या। लेकिन आपका हाथ चला क्यों नहीं? तुम्हारा दोस्त अपनी पत्नी को लेकर परेशान है ना? जी हाँ। फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो मरेगी नहीं, ठीक हो जाएगी। कमाल हो गया, मेरे कुछ बताने के पहले ही आप सब कुछ जान गई। सुना है कि आप जब मरे हुए आदमियों की हड्डियों को छूती हैं तब उनकी आत्मा से बात कर सकती हैं। मैं आपके लिए ये खोपड़ी लेके आया हूं पुलिस के मुर्दाघर से। आप बता सकती हैं ये किसकी है? मेरा नाम एल्फ्रेड है। मैं गोवा में टैक्सी ड्राइवर था। 21 जनवरी को मैं एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे अपनी बीवी मैरी और बच्चों की बहुत याद सताती है, याद सताती है। ऐसी अजीब कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। फिर भी उसकी मदद लेने में हर्जी क्या है? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो बुला लो उसे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। आपका हमारी मदद को राजी होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कंकाल आगे है इसी लाइन में, आइए। ये गांव का रहने वाला, बिल्डिंग बनाने का मजदूर, काम करते करते बिल्डिंग से गिरकर मर गया।
वसई में चाय की दुकान चलाता था। सड़क पार करते करते बस के नीचे आकर मर गया। अंजन मंडोली गांव का रहने वाला बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर बैठा। कीर्ति, लो गांव के किसी बार में इसका कत्ल हुआ। कातिल का नाम। बस बस, आपने अभी तक जो भी कहा सब सही था। फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। ये है वो हड्डियां। कोई डर नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम्हें जो कहना है सब कुछ बता दो। आओ मेरे पास आओ, सब कुछ बता दो। मैं कांता हूँ, करुणा गांव की रहने वाली। मेरा पति बलदेव मुझे शादी करके गांव से शहर ले आया। हम लोग पटेल नगर में कॉटेज नंबर 14 में रहते थे। मेरा पति हमेशा शराब पीकर मुझे बहुत मारता था, बुरी तरह मेरी पिटाई करता था। एक दिन उसने मुझे वापस गांव छोड़ने की बात कही, लेकिन उसने मुझे रास्ते में ही मारकर दफना दिया और सबसे कह दिया कि मैं गांव चली गई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमें फौरन इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। देखते हैं कि आपने जो अभी कहा वो सही है कि नहीं। बलदेव, हाँ? कांता कहाँ है? कांता? वो तो मुझे छोड़कर गांव चली गई है। वो यहाँ खुश नहीं थी, पर उसे गए होते 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले तुमने कभी उसकी खबर नहीं ली बाद में? हाँ ली थी ना। जब मैं पिछले साल अपने गांव गया था तब वो अपनी माँ के घर पर थी, खुश थी, बहुत खुश थी। बकवास मत कर। हम उसके माँ बाप से मिले हैं करुण गांव में, और उनका कहना है कि वो तुम्हारे साथ है, और उन्हें चिट्ठियां मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि वो बहुत खुश है। बता कहाँ है वो? बता। अब भी कबूल कर लो, कांता का खून तुमने किया है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम उसे गांव की बस में छोड़ गए। रास्ते में एक खाली खेत में तुमने उसके सर पर पत्थर मारकर उसका खून कर डाला और उसे वहीं दफन कर दिया। मैं तेरे अंदर झांक कर सब कुछ बता सकती हूँ। कांता की हत्या के बाद तुमने उसका सूटकेस नदी में फेंक दिया, फिर उसके गहने और मंगलसूत्र लेकर
मलाड वाले MR मनी लेंडर्स को बेच दिया, जिससे तुम्हें 1350 रुपए मिले, जो तुमने शराब और जुए में उड़ा दिए। मैं कबूल करता हूँ, मैंने सब किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। ये सब इसको कैसे पता चला? मैंने सब किया है, लेकिन इस औरत को यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। सरकार, ये अखबार में से तुम क्या काट रहे हो? चिंता मत करो शमशेर, ये कोई चोरी डकैती की खबर नहीं है। ये ऐसी खबर है जो कभी बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैं इसको किसी काम के लिए रख रहा हूं। सरकार, खबर अगर धंधे के बारे में ना हो तो उसका क्या फायदा? अरे खबर कोई भी हो, कभी ना कभी काम आ ही जाती है। सही वक्त पर सही खबर से कीमती चीज और क्या हो सकती है। कर छोड़ो, तो अपन लोग ने जो विश्वास ज्वेलर के यहाँ डकैती डलवाई थी, उसके माल का क्या हुआ? सरकार, डकैती की खबर अभी गर्म है, माल का बिकना जरा मुश्किल है। चक्कू कह रहा था कि वो माल बेच सकता है, इसलिए सारा माल वो ले गया। मालूम है मुझे, इस बात को 4 दिन हो गए, ना ही कोई खबर आई है ना ही कोई माल। जो कुछ लोचा लग रहा है कहाँ जग्गू? सरकार, मैं कल जग्गू की खोली पर गया था, लेकिन वो था ही नहीं वहां। कहीं ऐसा तो नहीं सारा माल लेके फरार हो गया? ऐसा हुआ ना तेरा पेट का नक्शा बदल दूंगा मैं, समझा? तुम्हें सारे आदमी को इकट्ठा करो और ढूंढो जग्गू को। मुझे जग्गू चाहिए। सरकार, जग्गू खोली पर नहीं है। पता चला उसने किसी लॉज में कमरा लिया है, शायद वहीं छुपा होगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सरकार, उसका सामान खोली नहीं है और वहां पर उसका एक नकली पासपोर्ट भी है। नकली पासपोर्ट है? यानी हमें धोखा देके फॉरेन जाएगा। देखता हूं मेरे चंगुल से कैसे बचता है। हम लोग यही खड़े रहकर उसका इंतजार करते हैं। खोली पे जाने के लिए एक ही रास्ता है ना? हाँ। उसको आने तो दो, उसका ऐसा स्वागत करूंगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा। जग्गू आ रहा है। पकड़ इसे। नहीं। पकड़ इसे। नहीं। ये तूने क्या किया? तूने इसे मारा क्यों? हाँ? क्यों मारा? अब जिंदगी भर पता नहीं चलेगा इसने जवरात का क्या किया। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक रास्ता है, हम इसकी लाश को गाड़ी में डालकर गोडाउन ले चलते। आज रात हम इस मानसी देवी से मिलते हैं। देखिए, आप लोग इस तरह अंदर नहीं आ सकते। बुलाओ बूढ़ी को। मैंने आपको बताया ना, वो आपको नहीं मिलेगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे वो नहीं मिला। कौन है आप लोग? मानसी जी, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसा है। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि आप आराम कर रहे हैं, किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और फिर इस आदमी ने चक्कू निकाल लिया। मेरे घर में घुसकर ये हरकत करने की जुर्रत कैसे हुई? कौन है आप? क्या चाहिए? तुम्हारी शक्तियों के बारे में बहुत सुना है, मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूं। मैं एक मुर्दा दिखाऊंगा, उसका मुंह खुलवा के दिखाओ। ए बुढ़िया, बहुत पैसे मिलेंगे, अब चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ में बहुत ही खतरनाक चीज है। जहरीले सांप को हाथ में कभी नहीं पकड़ना चाहिए, काट लेगा तो। साहब, क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही हो? मेरे हाथ में कोई सांप बाप नहीं, मेरे हाथ में तो चाकू है। ये बुढ़िया, बहुत हो गया, चल हमारे साथ। बहुत ही खतरनाक आदमी हो, एक दिन तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा।
इस बार तू जीत गई बुढ़िया, लेकिन तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। सीधे से नहीं तो टेढ़ी उंगली से सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लूंगा। इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दो जी और बाजार से कुछ सामान भी लेते आना। जी माँ जी। क्या क्या चाहिए तुमको? क्या 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 छोड़ मुझे, क्या बदतमीजी है? उस बुड्ढे ने हमें भगा दिया। उसके पास कोई शक्ति है, लेकिन तेरे पास तो कुछ नहीं है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तू हमारे साथ चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे अपना काम करवाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। यकीन करो मानसी, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें अपने कपिल की शक्ल कभी देखने को नहीं मिलेगी, समझी? तेरी ये जरूरत, अगर तुमने कपिल को नुकसान पहुंचाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। देखो ये गलत है। देखो मुझे कुछ हुआ ना तो कपिल नहीं बचेगा। अब मेरे आदमी इस घर की निगरानी कर रहे हैं। अगर कपिल जिंदा वापस चाहिए तो तुम्हारा बस एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? मेरे साथ चलो और आंखों पर ये पट्टी बांधो। पट्टी? रुको। आओ। कपिल कहाँ है? कपिल यहां नहीं है, वो खास जगह पर हमारी निगरानी में है। अगर तुम हमारी मदद करो तो वो सही सलामत आ सकता है। साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? पता था। आओ। शमशेर, जग्गू की लाश दिखाओ। जग्गू ने हमारे जेवरात चोरी किए। इसके पहले वो जेवरात हमें मिले, इसकी मौत हो गई। तुम आत्मा से बात कर सकती हो। तुम इसकी आत्मा को बुलाओ और उससे पूछो कि इसने जेवरात का क्या किया। अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ, मगर और कोई चारा नहीं है। कपिल की जान खतरे में है, मुझे माफ करो। जग्गू, मैं तुम्हारे शरीर का काम करूंगी। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। मैं जग्गू हूं। इन दोनों ने मेरी पीठ पर खंजर घोंप
छोटियों रोड में मेरी हत्या कर दी। मुझे इंसाफ चाहिए, बदले में इन दोनों की मौत चाहिए, खतरनाक मौत, बदला। जल्दी से पता करो कि वो जेवरात का है। अगर इसने बेच दिए है तो वो पैसा का है। जग्गू, जेवरात कहाँ रखे हैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इन दोनों बदमाशों ने मेरी हत्या की है। कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। ये राज मेरे साथ ही खत्म हो गया है। कभी नहीं बताऊंगा। मैं बदला लूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। दुष्ट आत्माएं नफरत से भरी हुई है। ये कुछ नहीं बताना चाहती। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो इसका अंजाम होगा कपिल की मौत। नहीं, मैं आखिरी बार कोशिश करती हूँ। इस बार अगर आत्मा ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो एक आखिरी रास्ता है जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन एक चेतावनी देती हूँ, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुष्ट आत्मा तबाही मचा देगी यहाँ आकर। तुम दोनों से नफरत करती है, तुम दोनों को तबाह कर देगी। 80 लाख का मामला है, शुरू करो। जग्गू, लूट का माल कहाँ छिपा रखा है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जग्गू, अगर तुम नहीं बताओगे तो एक मासूम की जान चली जाएगी। बताओ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बाहर में गए तुम और वो दोनों। नहीं बताऊंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करना होगा। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हूँ। से 5 कदम उत्तर दिशा में। छोड़ जग्गू, मैंने तेरा शरीर छोड़ दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता बुढ़िया मार के। ठीक है सरकार, माल का पता चल गया। माल का इन दोनों लाशों को जाकर कहीं फेंक दे। ठीक है, ठीक है। मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा काम हो गया। अब बताओ कपिल कहाँ है? अब तो माल मिलने के बाद ही पता चलेगा कपिल कहाँ है। अरे बुढ़िया, देखते हैं अब तूने कहा था वो सच निकलता है कि नहीं। आइए।
यह है विट्ठलवाड़ी फील्ड। वो पंप का पंप। अरे वो देखो, बोला पंप तो है सरकार, ये हाँ, लेकिन पैसे कहाँ है? इन्होंने कहा था 5 कदम उत्तर की तरफ। उत्तर पैसे कहाँ? यहाँ पे नाप नाप यहाँ से 5 कदम नाप। 1 2 3 4 5। खोल खोल ये चाहिए लेकिन। हाँ सरकार, सरकार, बैग मिल गया। बैग मिल गया सर। अरे खोल के तो देख। तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया। अब तो बता दो कपिल कहाँ है? कपिल, कपिल, हाँ कपिल शाम तक घर पहुंच जाएगा। तुम घर जाओ, शमशेर इन्हें घर छोड़ो। ठीक है, चलिए। अगर कपिल को कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। 80 लाख का माल था, 80 लाख का। सरकार, अब हम सारी जिंदगी आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले एक काम करना, वो कपिल को छोड़ देना, उसकी आंखों पे पट्टी बांधना और कहीं दूर छोड़ देना। घर का रास्ता वो खुद ढूंढ लेगा। कहाँ गया? देख देख ये देख देख, उठा उसे। ये मैं पकड़ता हूँ, उठा। चल भाई उठ, उठ भाई। लगता है बेहोश हो गया। चीख चीख के बेहोश हुआ होगा। मैंने उसे लाख समझा, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ये वीरान जगह है, इसकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। खोल उसे, खोल खोल। चल भाई, चल जाने की तैयारी कर। अरे उठ, सरकार, ये तो मर गया। ये क्या हो गया? लगता है डर के मारे इसे दिल का दौरा पड़ा होगा। अब क्या होगा? अगर उस बुढ़िया को पता लग गया तो वो हमें तबाह कर देगी सरकार। हम बर्बाद हो जाएंगे। चुप चुप, जरा सोचने दे। तू एक काम कर, इस लाश को कहीं दूर ले जाकर दफना दे और ध्यान रखना ये पहचानने के लायक न रहे। तब तक मैं पासपोर्ट का इंतजाम करता हूं। हमारे पास काफी पैसा भी है। यहां से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। चाहो वो बुढ़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हे भगवान, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं कि कपिल कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अब तक? कभी कभी तो इंसान से उसकी शक्तियों को क्यों छीन लेता है? कपिल, मैं इसी इलाके में थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। क्या बात है मानसी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या कपिल को कुछ हुआ है? जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो आप समझी कि कपिल आया है। क्या परेशानी है मुझे बताइए। मैं एक पुलिस अफसर हूं, आपकी मदद कर सकती हूं। आपको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं आपको? कभी कभी इंसान कितना हताश
मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो ना सही। वैसे मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूं। कपिल को ढूंढना ही होगा। अब मैं क्या बताऊं? एक कचरा इकट्ठा करने वाले ने 1 घंटा पहले इसे कचरे के ढेर में देखा था। इसके बदन पर पहचान का कोई निशान नहीं है और इसका चेहरा एकदम बिगाड़ दिया गया था, जिससे इसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही थी। ये लगभग 25 साल की उम्र के नौजवान की लाश है। तुम सोच रही हो कहीं ये कपिल तो नहीं? हाँ, मैं एक अनजान जगह में था, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप कहीं भी नहीं थे। अचानक मेरे सीने में जोर से दर्द हुआ और फिर मेरी सांस बंद हो गई और चारों तरफ अंधकार छा गया, अंधकार छा गया, अंधकार छा गया। शक्ति का दुरुपयोग करने की सजा दे रहे हो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उस वक्त जब मैंने आपको घर में देखा तभी मैं समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। बाद में मुझे इस लाश की खबर मिली। मुझे बहुत खराब लग रहा है। काश आपने मुझे पहले बता दिया होता, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाती। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। सब कुछ मैं खुद करूंगी। पता लगा कर ही रहूंगी कातिल कहाँ है। मैं जानती
शक्ति लो और अपने आप को मेरे सामने दिखाओ। उन्होंने तेरा क्या हाल किया कपिल? मेरी मदद करो कपिल, मुझे उन लोगों तक ले चलो, मुझे उन लोगों तक ले चलो, मुझे उन लोगों तक ले चलो। सरकार, सरकार, सब इंतजाम हो गया। नकली टिकट्स, पासपोर्ट, सब कुछ मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। वो बुढ़िया पागल हो रही होगी कि उसका लड़का अभी तक क्यों नहीं आया। हमें उसके शक्ति की पहुंच से बाहर जाना चाहिए। चल चल, ये पैसे की बैग अंदर रख, मैं अभी आता हूँ। जा। सरकार, अरे गाड़ी कैसे शुरू हुई? सरकार, मैं कुछ किया? सरकार, मैं तो हाथ में लगाया सब। कैसे शुरू हुई? ये क्या हो रहा है? सरकार, ये क्या हो रहा है सरकार? तुम दोनों का अंत आ गया है। हाँ, तुम दोनों का अंत आ गया है। सरकार, इसे रोको सरकार, ये हमें तबाह कर देगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तेरी बारी है। अरे चल चल। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे शरीर पे मेरे मन का नियंत्रण है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। लेकिन अब तेरे साथ मैं वही सलूक करूंगी जो तूने कपिल के साथ किया और मेरे साथ किया। अरे जा जा, ये गोली लग क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि एक दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। वो समय आ गया है। देख, ये क्या हो रहा है? यही तुम्हारे कर्मों का सिला है जो तुमने मेरे साथ और न जाने कितने और लोगों के साथ किए हैं। यही तुम्हारे जुर्मों की सजा है। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।